चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ पत्थर और दीवारों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जज्बे की है जो वक्त को भी मात दे देता है। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ की। ये लाइन बस सुनने में ही खूबसूरत नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये सोमनाथ की असल आत्मा है। सोचिए, एक तरफ समंदर की कभी ना रुकने वाली लहरें और दूसरी तरफ इंसान का कभी हार ना मानने वाला जज्बा। इन दोनों के बीच एक लगातार बातचीत चलती रहती है। देखिए, सोमनाथ को सिर्फ एक मंदिर समझना इसकी कहानी की ऊपरी परत को छूने जैसा होगा। असल में ये एक पूरी सभ्यता का प्रतीक है, उसकी पहचान का एक जीता जागता निशान है। तो सोमनाथ का आध्यात्मिक दिल क्या है? क्या है इसका कोर? ये भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब उस अनंत और प्रकाशमान चेतना का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। भारत के पश्चिमी छोर पर खड़ा ये मंदिर नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये अनंत काल का प्रतीक है, ब्रह्मांड की अपनी एक लय का और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का जो हजारों सालों से बिना झुके बिना टूटे वहीं खड़ी है। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। हम इतिहास के एक ऐसे पल में पहुंचते हैं जब इस प्रतीक पर हमला हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था। नहीं, ये एक पूरी सभ्यता के दिल पर हमला था। साल था 1026। ये वो साल था जब गजनी के महमूद ने अपनी फौज को सोमनाथ के खिलाफ खड़ा कर दिया। 72 घंटे, पूरे 3 दिन, इतने वक्त तक मंदिर को तोड़ा गया, उसे अपवित्र किया गया। ये कोई फटाफट की गई लूटपाट नहीं थी, ये एक सोचा समझा लगातार किया गया हमला था। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ सोने और जवाहरात के लिए था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा चल रहा था? यही सवाल हमें हमले के असली मकसद तक ले जाता है। असल मकसद वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये एक प्रतीकात्मक हमला था। मकसद था लोगों की आस्था, उनके भरोसे को तोड़ना, अपनी विचारधारा को ऊपर दिखाना और एक संस्कृति के आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल देना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तबाही की उसी राख से दोबारा खड़े होने की एक ऐसी गूंज उठी जो सदियों तक सुनाई देती रही। सोमनाथ का इतिहास देखिए, ये टूटने और फिर से बनने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। इसे बार बार तोड़ा गया और हर बार राजाओं ने, भक्तों ने और वहां के लोगों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। और यही बात इस पूरी जद्दोजहद के दिल में है कि इमारतें तो गिर सकती हैं, लेकिन वो आस्था जो दिलों में बसती है वो कभी नहीं टूटती। चलिए, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आज़ाद भारत में। ये वो पल था जब एक नए नए आज़ाद हुए देश ने अपने सबसे पुराने प्रतीकों में से एक को फिर से हासिल करने का फैसला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की बात नहीं थी। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। वो इसे भारत के सभ्यतागत स्वाभिमान को वापस पाने के तौर पर देखते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक सांस्कृतिक आत्मविश्वास न हो। और इसी सोच को आगे बढ़ाया भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये एक राष्ट्रीय और सभ्यता से जुड़ा फर्ज है, न कि किसी एक धर्म का मामला। और फिर साल 1951 में आज के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये एक जबरदस्त ऐलान था कि आज़ाद भारत अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को फिर से अपनाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। तो आज की तारीख में सोमनाथ हमें क्या सिखाता है, क्या संदेश देता है? ये बदले की कहानी नहीं है, ये फिर से नए सिरे से खड़े होने की कहानी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यानी स्वाभिमान का उत्सव इसी भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये 1026 के हमले के 1000 साल और आज के मंदिर के बनने के 75 साल पूरे होने का जश्न है। मतलब फोकस तबाही पर नहीं है, बल्कि इतने सालों तक टिके रहने और फिर से उठ खड़े होने पर है। जरा इस जवाब की खूबसूरती देखिए। जहां 72 घंटे हिंसा हुई, वहां उसका जवाब 72 घंटे के पवित्र जाप से दिया गया। जहां एक गहरा जख्म था, उसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया गया। और जहां मिटाने की कोशिश की गई, वहां जवाब में नवनिर्माण किया गया। सोमनाथ की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सच सिखाती है। सभ्यताएं हमलों से नहीं गिरती, वो तब गिरती हैं जब वो भूल जाती हैं कि वो हैं कौन। याद रखना, फिर से बनाना और अपनी पहचान को दोहराना, यही टिके रहने का मूल मंत्र है। और देखिए, इतिहास का आयरनी भी कितना पावरफुल होता है।
जिन साम्राज्यों ने इस प्रतीक को मिटाने की सोची वो खुद वक्त की धूल में खो गए। लेकिन सोमनाथ, वो आज भी उसी समंदर के किनारे खड़ा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक सभ्यता क्या याद रखना चुनती है, अपने जख्म या अपना जज्बा, तबाही या फिर से खड़े होने की हिम्मत? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये इस बारे में है कि हम सब मिलकर अपना आने वाला कल कैसे बनाना चाहते हैं।